So hello everyone, welcome you all once again at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So here we are solving the S-Chan doubt classes for the chapter metal and non-metal. So first question from Vedant, it is question number 68. One of the following is not a neutral oxide. इसमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है बेटा? पहली ही नजर में दिख रहा है बेटा, सोडियम का ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड होता है। सोडियम का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। और बेटा जो बेसिक ऑक्साइड होगा वो कभी भी न्यूट्रल हो ही नहीं सकता है, वो कभी भी न्यूट्रल हो नहीं सकता। आप जानते हो कि Na2O जो कि बेसिक ऑक्साइड होता है, अगर इसको पानी में घोला जाता है बेटा, तो कोई भी ऑक्साइड बेसिक होगा पानी में घोलने पर बेटा वो अल्कली बनाएगा, दैट इज इक्वल्स टू NaOH होल ट्वाइस। सॉरी, NaOH नॉट होल ट्वाइस, NaOH। तो यहां पे बन जाएगा 2NaOH, 2NaOH। तो ये देखिए इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, यहां पर 2NaOH बन जाता है। तो दिस इज एक्वस सोल्यूशन और ये बेसिक है। तो आंसर में कह रहा कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। तो भैया हमें तो तुम पता हो कि तुम बेसिक हो, तो हम आंसर इसी पे लगाएंगे। इसी बहाने हमको ये पता चल गया, पानी तो हम जानते हैं कि न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बच्चों ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पता चल गया कि ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये? न्यूट्रल। तो रिवर्स अप्रोच से पता चल गया, क्योंकि ये बेसिक है तो न्यूट्रल हो नहीं सकता। डन। चलिए बच्चों, कह रहा द एलिमेंट वूज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। आपको पता है बेटा कि जो एसिड होता है वो नीले को लाल करता है, बिकॉज ट्रिक होती है अनिल। एसिड नीले को लाल करता है और जो बेस होगा वो क्या करेगा? लाल को नीला, मतलब रेड को ब्लू में टर्न करेगा। तो यही कह रहा है भी भैया कौन सा ऑक्साइड है जो लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करेगा। तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए? बेसिक ऑक्साइड। क्या होना चाहिए? बेसिक ऑक्साइड। भैया बेसिक ऑक्साइड किसका होता है? मेटल का। किसका होता है? हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं। तो देखो भैया कौन है मेटेलिक? कार्बन एंड सल्फर दोनों नॉन मेटल हैं। सोडियम एंड कार्बन, एक तो मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो हो ही नहीं सकता ये भी। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात है भैया, दोनों मेटल हैं, तो दोनों के ऑक्साइड बेसिक होंगे, दोनों के ऑक्साइड एल्कली होंगे। और एल्कली ऑक्साइड जो होंगे वो क्या करेंगे? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। डन। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट वूज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सोल्यूशन टू द रेड। मतलब अनिल वाली ट्रिक आ गई भैया, एसिड नीले को लाल करता है तो रेड में बदलना, मतलब आपको एसिडिक ऑक्साइड चाहिए। एंड यू नो बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड किसका होता है? नॉन मेटल का। बिकॉज नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। तो यहाँ पे देखो नॉन मेटल, ये मेटल भरा हुआ है तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ भी मेटल है, ये भी नहीं हो सकता। कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल है, मगर भाई साहब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो कि H2O होता है, पानी, पानी रे पानी, तो न्यूट्रल है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पानी का ऑक्साइड न्यूट्रल हो जाता है। बचा कौन सा? फास्फोरस एंड सल्फर, ये प्योर नॉन मेटल है और इनके ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? एसिडिक। क्या हो जाएंगे? एसिडिक। तो करेक्ट आंसर इज फास्फोरस एंड सल्फर। कार्बन तो यहाँ सही था, मगर हाइड्रोजन ने आकर के बात बिगाड़ दी, बिकॉज हाइड्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड पानी होता है, अब पानी इज अ न्यूट्रल, राइट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ई रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन विच टर्न्स फिनोप्थलीन सोल्यूशन टू पिंक। भैया फिनोप्थलीन को पिंक में कौन बदलता है? बेस। कौन बदलता है? बेस। फिनोप्थलीन को पिंक में बदलता है बेस। तो कह रहा है कि एक एलिमेंट जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाता है। ओके, मतलब पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाएगा और वो बेस जो है फिनोप्थलीन को पिंक में कन्वर्ट कर देगा। तो फिनोप्थलीन को पिंक में कन्वर्ट करने की मदद से हमें समझ में आ गया कि भैया ये जो सोल्यूशन पिंक में बदल रहा है वो बेसिक है। ओके, अब कह रहा है वो एलिमेंट ई क्या होगा? अब भैया बेसिक सोल्यूशन किसका बनेगा? आप सब लोग जानते हो बेसिक सोल्यूशन बनता है मेटल के ऑक्साइड का। किसके ऑक्साइड का? मेटल के ऑक्साइड का बेसिक सोल्यूशन। तो आ जाओ देखते हैं यहाँ मेटल कौन है। सल्फर नॉन मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ओके। यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या है? नॉन मेटल है। सिल्वर तो बेचारा रिएक्ट करता ही नहीं ऑक्सीजन के साथ। नहीं नहीं बेटा, सिल्वर मेटल है, मगर सिल्वर रिएक्ट ही नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, सिल्वर अपना ऑक्साइड बनाता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन है? कैल्शियम। बेटा देखिए, आप अगर वाटर के साथ भी रिएक्ट करवाओगे तो पहले आपका ऑक्साइड बनेगा और फिर वो ऑक्साइड आपका जाकर के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हम करवा चुके हैं आपको। पहले ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड के बाद क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने अभी रिएक्शन में आपको दिखाया था कि देखिए पहले ऑक्साइड बनता है, ये देखिए कहाँ गई रिएक्शन, अभी हमने सोडियम वाली करवाई थी, यस। तो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2+O2 दैट इज इक्वल्स टू Na2O, ये रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाया। देन ऑक्साइड पानी के साथ मिल करके क्या बनाएगा बेटा? हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा?
हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? यस। तो दो पार्ट में रिएक्शन होती है, हमने पहले भी आपको बताया था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? कैल्शियम, क्योंकि सिल्वर तो रिएक्ट करने से रहा, तो करेक्ट आंसर विल बी कैल्शियम, बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? भैया कौन सा इसमें डिस्प्लेसमेंट में जाएगा? तो देखो भैया वहां पे ट्रिक लगा करके, कान का मंगल जानू वाला, मंगल आयरन, है ना? तो देखिए भैया यहाँ पे MgSO4 तो ऊपर होता है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। कान का मंगल जानू फैशन, तो जानू का तो ऑलरेडी ऊपर कंपाउंड बना हुआ है, तो इसमें भी रिएक्शन नहीं हो सकती है। अगला, कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है। अब ये देखिए, ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी इसका कंपाउंड बना हुआ है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बट ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि आयरन आता है ऊपर और कॉपर आता है नीचे, तो आयरन कॉपर को भगा देगा उसके सल्फेट में से और अपना खुद का सल्फेट बना लेगा, FeSO4 और प्लस क्या? Cu। ये वही रिएक्शन है जिसमें आपने आयरन की नेल्स पे ब्राउन कलर की हो गई थी, बिकॉज Cu क्या हो गया था? इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया था। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम? बेटा जब भी दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, जो तेरा है वो मेरा है, जना मेरा है ना तेरा है, तेरा ट्रिपिन मेरा टिपिन, मेरा टिपिन तेरा टिपिन, चलो मिल करके बनाएंगे पार्टनरशिप, दोनों साझा करेंगे, दोनों मतलब को, साझा मतलब वैलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आंसर, कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ electron between the two atom. Okay, by the transfer of electron from one atom to the another। जैसे कि ट्रांसफर आपने देखा था NaCl ने, तो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा पूरे तरीके से दे दिया था, ठीक है ना? सो एक बन गया पॉजिटिव, एक बन गया नेगेटिव, तो इनके बीच में बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। तो सेकंड आंसर इज द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर। तो करेक्ट आंसर इज आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट इज डन, सेकंड इज डन। डन। नेम द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल विच हैविंग डबल बॉन्ड। हाँ बेटा, कार्बन कंटेनिंग बॉन्ड विच हैविंग डबल बॉन्ड, अभी आपको मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा देखो इस तरीके से कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बनता है बेटा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, लिख लो बेटा। कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। बिकॉज क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। क्यों होते हैं भाई साहब? ये देख लो, क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो अंदर हो गए 2 और बाहर हो गए 4, तो बाहर हो गए 4। अब 4 को क्या बनाना है? 8 बनाना है। क्या बनाना है? 4 को 8। तो बेटा ये क्या करता है? ये शेयर कर लेता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन वाले यहां पर आ गए, वही फीलिंग, जो तेरा है वो मेरा है, तो इसके भी 8, इधर भी 4, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 8 हो गए। ऑक्सीजन की भी मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, तो 2 कार्बन के उसने अपने समझ लिए, और कार्बन ने 4 जो है अपने समझ लिए, तो इस तरीके से कंपाउंड बन गया C। इधर भी 2 डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O। ये आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हैं कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन डॉट से हैं, और ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं? 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 8 को कैसे भरोगे? पहले 2 और बाद में कितना? 6। तो ऑक्सीजन को कितने की जुगाड़ करनी है? 2 की। कितने की जुगाड़ करनी है? 2 की। तो ये देखिए ऑक्सीजन ने यहाँ से 2 की जुगाड़ कर ली, तो एक डबल बॉन्ड ये बन गया दोनों के बीच में, और इधर वाले ऑक्सीजन ने एक और जुगाड़ कर ली, तो डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड इधर भी और इधर भी, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CO2। क्या बन जाएगा बच्चों? CO2। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है VIMP। खासकर स्ट्रक्चर बनाने को आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको ये बनाना पड़ेगा। अच्छा याद रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप लोग ये मत बना दीजिएगा, कुछ बच्चों ने इस तरीके से ये सब बनाया था इलेक्ट्रॉन डॉट, बेटा ये बिल्कुल गलत है ना, ये बोहरवरी स्ट्रक्चर है, इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जब बोला जाए तो आपको ये बनाना पड़ेगा। डन। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन पोटेशियम एंड ब्रोमीन? बेटा देखो, एक है घनघोर मेटल और एक है घनघोर नॉन मेटल, और जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। कार्बन एंड ब्रोमीन, बेटा दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों भिखारी, कार्बन एंड ब्रोमीन बेटा दोनों हैं, तो दोनों नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट। समझ में आया? हाँ, मेटल और मेटल के बीच में भी कोवेलेंट बनेगा, ठीक है? तो पोटेशियम एंड ब्रोमीन दोनों, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो इनके बीच में द बॉन्ड बिटवीन द आयनिक बॉन्ड, एंड यहाँ पे क्या बनेगा अपना? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? चलिए 9 क्वेश्चन।
What type of chemical bond are present in a solid compound which has high melting point? भाई साहब इशारों में क्या बात कर रहे हो, सच सच बात करो। आप तो आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, मुझे नमक दिख रहा है, नमक सॉलिड होता है, नमक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड, मैं तो डर ही गया था मगर मेरी सांस में सांस आई, आपने लिखा जब सॉलिड, बट बिकम गुड कंडक्टर इन द मोल्टेन स्टेट। आहा, पानी में घोलने के बाद ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा भैया। तो आप बात कर रहे हो किसकी, NaCl की, और ये मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनने वाला कंपाउंड है। मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। बट क्वेश्चन ये नहीं बोला कौन सा कंपाउंड है, बोला व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड। क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है, याद कर लो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जी हाँ। सो आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट विद द सॉलिड कंपाउंड विच इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये प्रॉपर्टी हो गई, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, मगर मोल्टेन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ये पानी में घुल जाते हैं। सो दे आर डिजोल्व इन वाटर। यस, दे आर डिजोल्व इन वाटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सही है कि गलत है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सोल्यूशन। भाई साहब जरा संभल के, क्या बोले आपने, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे गलत क्यों बोल रहे हो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन क्यों मिलेंगे, आप हमें बोलो ना निगेटिव आयन। पानी के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मेटल का तार थोड़ा ना जो इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएगा। पानी के अंदर की बात कर रहे हो तो भैया मोल्टेन स्टेट में हो या आपके एक्वस स्टेट में हो, आपको आयन मिलेंगे। तो सब कुछ सही बोल रहे थे, मगर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द aqueous solution of ionic compound conduct electricity, there are plenty of free ions, not free electron. There are plenty of free ions in the solution. On what type of, क्वेश्चन नंबर 11 बात कर लें बच्चों, what type of bond are present in hydrogen chloride and oxygen। यार हाइड्रोजन क्लोराइड में एक HCl है और ऑक्सीजन में भैया O2 है, मतलब खुद का खुद से बॉन्ड O2। तो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। अरे खुद का खुद से जब होगा तब तो कोवेलेंट ही होगा, भला क्यों किसी को लूटेगा, जो तेरा है वो मेरा है। तो ऑक्सीजन में भी कोवेलेंट हो गया। एंड हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों ही नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों जब आप हायर क्लासेस से पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप पढ़ोगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लालच बेटा इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर आयनिक बिहेवियर भी हो जाता है, इसलिए ये पानी में घोलने पर H+ रिलीज भी कर देता है। ये सोनो, तो इसमें बनता तो कोवेलेंट है, मगर इसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति इसकी मोहब्बत ज्यादा होती है क्लोरीन की, इसलिए इसके अंदर पार्शियल प्लस और निगेटिव आयन भी डेवलप हो जाता है। तो ये आयनिक कोवेलेंट कहलाता है प्योर फॉर्म में, बट आपके सिलेबस में भी कोवेलेंट चलेगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मीथेन। भाई फिर से वही क्वेश्चन, मेटल और नॉन मेटल की दोस्ती क्या रंग लाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले वाले में कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो CH4, वैसे क्लास में बताया था मैंने, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन घेरे रहते हैं। हमारी भी डिमांड पूरी, तुम्हारी भी डिमांड पूरी, कार्बन को 4 चाहिए थे, 4 हाइड्रोजन के इनने शेयरिंग कर ली। हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे, तो कार्बन ने एक अपना दे दिया, जो तेरा है वो मेरा है, बन गया अपने पास में कोवेलेंट बॉन्ड। अगला NaCl, अब तो याद हो चुका है NaCl कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, प्लस एंड माइनस। डन। एक्सप्लेन, स्टेट, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, स्टेट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आप कह रहे हैं एक डिफरेंस, मैं आपको कई बता दूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते मोल्टेन स्टेट में, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ओके, ये सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में होते हैं। ये जनरली किस फेज में होते हैं, आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड सॉलिड फेज में। किस फेज में होते हैं, सॉलिड फेज में। चलिए आइए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और मेल्टेड, बट कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेरा पहला डेफिनेशन यही था कि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो ionic compounds, and covalent compound are not the good conductor of electricity. Example, NaCl solution is a ionic, NaCl is a ionic compound, so its solution will behave like a good conductor of electricity. Carbon dioxide is an example of covalent compound. Yes, carbon dioxide किसका example है, covalent compound का। Done.
16 का सेकेंड क्वेश्चन बेटा, CH4 में व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। CH4 बेटा वैसे ही दिख गया, कार्बन है हाइड्रोजन है, मतलब देखते ही मैं बता दूंगा इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है। अब बात आती है कि इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, भाई बता दो। कार्बन का नंबर होता है 6, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4, मतलब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तड़प कितने की है बेटा, 4, 4 इलेक्ट्रॉन और की तड़प है। तो यहां से हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने कहा शेयर करोगे क्या, इसने कहा बहुत खुशी से शेयर करेंगे, आ जाओ भाई। तो ये हाइड्रोजन आ गया और अपना ये कार्बन के 4 बना लीजिए इस तरीके से पहले, और हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, हाइड्रोजन रेड कलर से, ये देखिए। देन इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन आया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर दिया। देन यहाँ से भी हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर दिया। देन यहाँ से हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर दिया। 4 बॉन्ड बन चुके हैं, देखिए 1 2 3 4। तो अपने पास में फाइनली कंपाउंड बन चुका है, सबसे नन्हा कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन की फैमिली का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की फैमिली का सबसे पहला कंपाउंड दैट इज कॉल्ड मीथेन, माय डियर, दिस इज कॉल्ड मीथेन। यही गैस जो होती है आपकी सीएनजी के अंदर भरी जाती है, जिससे आपके ऑटो टेम्पो वगैरह चला करते हैं। सो दिस इज द कंपाउंड कॉल्ड CH4। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है सेकेंड पार्ट का, बना लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर आयोनिक एंड विच आर कोवेलेंट। बेटा आयोनिक मतलब मेटल एंड नॉन मेटल को छांट लो, तो वो मेटल एंड नॉन मेटल वाले आयनिक हो जाएंगे, मतलब एक रहेगा मेटल एक रहेगा नॉन मेटल। यार यूरिया, अब आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होगा तब तो आप बोलोगे कि मेटल है कि नॉन मेटल। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH3CO NH3। तो बेटा यूरिया अगर आपने कभी खाद देखी हो, तो यूरिया जो होती है बेटा एक कोवेलेंट कंपाउंड होती है, समझ गए, खेतों में डाली जाती है यूरिया, है ना, फसल की सुरक्षा के लिए। केन शुगर, शक्कर, शक्कर भी बेटा नॉन मेटल कंपाउंड है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ग्लूकोज C6H12O6, इससे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड, अभी अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी कोवेलेंट कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड ये बेटा आयोनिक है, तो सोडियम क्लोराइड आयनिक में आएगा। अमोनियम क्लोराइड भी बेटा आयोनिक में आएगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है बच्चों, NH4Cl। तो इसको अलग करते हो तो NH4 प्लस का बन जाता है और Cl बन जाता है माइनस का। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेटा कार्बन का नाम देखो और फटाक से कर दो क्या, कोवेलेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवेलेंट होता है, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल और क्लोराइड भी नॉन मेटल। अमोनिया कोवेलेंट बेटा, क्यों, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, तो अमोनिया हो गया आपका कोवेलेंट कंपाउंड। देन मैग्नीशियम क्लोराइड जान चुके होगे अब तक, एक है मेटल एक है नॉन मेटल, इसका मतलब ये क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड। यस, डन। क्वेश्चन नंबर 19, गिव एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। भाई साहब हाइड्रोजन की बात कर लो ना, H2, H2 में कैसा, ये देखो ये H है और बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है बेटा, केवल एक ही बॉन्ड होता है, तो H2। तो आई थिंक यस, हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। आप बेटा इसकी जगह HCl का भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे HCl भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रखता है। सेकेंड, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अभी तो बात हुई थी डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, है ना। O2 क्या हो जाएगा, O2, ठीक है ना। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग आ यानी एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये देखिए ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड रखता है, इसको डबल बॉन्ड भी बोलते हैं। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बेटा N2, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस में बेटा 3 कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, सो दिस कंटेनिंग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अ कंपाउंड कंटेनिंग एन आयनिक बॉन्ड, यार अब तो याद हो चुका मुझे, सोडियम क्लोराइड जो होता है आयनिक बॉन्ड रखता है, Na+NCl- से बनता है, सो ये आयनिक बॉन्ड रखता है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, द बॉन्ड बिटवीन। बेटा जब सेम है तो दोनों की एफिनिटी सेम है, दोनों की चाहत सेम है, तो कौन सा कंपाउंड बने, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। कौन सा बनेगा, कोवेलेंट। टू क्लोराइड एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, भैया दोनों क्लोरीन है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बनेगा, क्योंकि सेम टू सेम है तो कोवेलेंट ही बनेगा। इन फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड ईच एटम। तो बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो बाहर होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 8 बनाना है, तो म्यूचुअली कितने शेयर हो जाएंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो करेक्ट आंसर होगा 2।
ओके। इन फॉर्मिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन में देखिए ट्रिपल बॉन्ड बना था, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 2 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में शेयर करेंगे। यस, इन नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन C2H2, वेट सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पे, नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन C2H2, तो 2 कार्बन है बेटा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3, एक ये हो गया, 1 2 3 और एक ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे कार्बन में कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 2, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 जो बॉन्ड बने हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बने हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट द आयनिक कंपाउंड आर जनरली हाई। यस, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड का, वो कोवेलेंट कंपाउंड से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड? बताया मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। ओके, यस। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन CCl4? बेटा नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब कोवेलेंट। कैल्शियम क्लोराइड एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, मतलब इसके बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा? आयनिक। यस, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर। ओके, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन? भैया O2 मतलब सेम टू सेम, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? बेटा अगर कोई एटम अपने से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है या ले लेता है ना, लाइक क्लोरीन ने ले लिया, तो देने पर और लेने पर एक अनस्टेबल स्पीशीज बनती है, एक अनस्टेबल नई तरीके की चीज बन के आती है बाहर, दैट इज कॉल्ड आयन। तो आयन के ऊपर, एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाता है, तो एटम के ऊपर चार्ज आने पर क्या बन जाता है? वो आयन। सो व्हाट इज आयन? आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज, आयन आर चार्ज्ड स्पीशीज। आप ये भी लिख सकते हैं चार्ज्ड एटम्स। इट इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। यस, आयन की डेफिनेशन एग्जांपल सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, प्लस इज कॉल्ड केटायन, माइनस इज कॉल्ड एनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इज MgCl2। बेटा MgCl2 में Mg के ऊपर +2 चार्ज आएगा और Cl के ऊपर -1 आएगा। सो Mg केटायन इज हियर Mg+2 एंड क्लोराइड आयन इज एनायन दैट इज इक्वल टू Cl-। तो 2 आयन है तो यहाँ पे 2Cl- लिख दिया। अगर आप अकेले Cl- भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन का नेगेटिव आयन बन रहा है। यस, नेक्स्ट भी डाउट है। What type of chemical form bond is present is between chlorine molecule? All you know chlorine is called Cl2, मतलब non metal मतलब covalent bond होगा। Explain your answer. In chlorine molecule covalent bond is present because whenever two atom of the same element combine to form a molecule, covalent bond is formed। जब दो same atom रिएक्ट करते हैं तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगला, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ वैलेंसी। चलिए आइए देखते हैं, क्लोरीन का हम कंपाउंड आपको बना करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि 17 है। 17 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहली शेल में 7 2, पहली शेल में 2, फिर 8, फिर कितना 7, आपको मतलब 7 से है तो Cl आउटर मोस्ट के 7 बना लो, 1 2 3 4 5 6 और कितने 7। तो क्लोरीन को चाहिए है कितने? 1 चाहिए है। यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, यस ये दूसरा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 और 6 और कितना 7। आपको पता है कि ये जो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन समान ताकत के हैं, इक्वल ताकत के हैं, तो कोई लूट पाट तो हो नहीं सकती है, दोस्ती ही करनी पड़ेगी। तो इसने कह दिया लेफ्ट वाले ने कि जो तेरा है वो मेरा है, और राइट वाले ने भी कह दिया जो तेरा है वो मेरा है। इस तरीके से क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। ओके, और कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका? Cl2। तो यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएंगे और आपका कंपाउंड बन जाएगा Cl2। डन। सो बच्चों यहाँ पे देखिए थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 and it has a configuration of 2887. Addition of one electron on the outermost shell will make it octet. It acquired by the sharing of another chlorine
atom and form a chlorine molecule, there will be a strong bond formation in between the two chlorine atom and the bond is called covalent bond. Therefore electronic configuration will become 288, thus is stable. तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद इसके पास भी 8 हो जाएंगे इसके नजरिए से, और इसके पास भी 8 हो जाएंगे इसके नजरिए से। सॉरी, इसको मेरे को पेयर करना था, तो इसका भी ले लिया तो 8, और इस वाले ने इसका भी ले लिया तो 8, तो दोनों के पास टोटल जो है 8 हो जाएंगे, 8 8, और ये अपने आप को स्टेबल समझ लेंगे। इस तरीके से Cl बॉन्ड Cl, that will give you a molecule Cl2, so chlorine will be a molecule here. Then next question, question number 24, डाउट है बच्चों ये? Give one example of each. State what are ionic compound and covalent compound. एक example दे दो. What are ionic compound? The compound formed by the transferring of electron from one atom to the another atom is called ionic compound. Example बता ही चुका हूँ, NaCl. Second, what are covalent compound? These are compound are the formed by the sharing of electron are called covalent compound. Okay, example methane. कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो बच्चों प्रॉपर्टीज में देखिए, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मगर कोवेलेंट जो होते हैं जनरली लिक्विड और गैसेस होते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं बेटा यूजुअली, और आयन जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये वीक होते हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मगर कोवेलेंट कंपाउंड के लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वेयरएज कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों बेटा लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होंगे? लाइक हाइड्रोजन है बेटा, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बेटा वो कोवेलेंट की होती है, एंड दिस बॉन्डिंग इज वीक। क्या होती है बेटा ये बॉन्डिंग? वीक होती है ना? यस। सो बेटा नेक्स्ट यहाँ पे आयनिक कंपाउंड हैविंग, सो आंसर पढ़िए फर्स्ट वाले का। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी वीक। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दोनों के पास ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो इनके बीच में इतना तगड़ा अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए अट्रैक्शन कम होने के कारण इनके बीच का बॉन्ड वीक होता है। देयरफॉर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज मॉलिकुलर फोर्स। इसलिए इनके बीच के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहनी पड़ती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। बट यदि बात करोगे आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बनते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के कारण इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि इसको आपको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यस, आयनिक कंपाउंड हैव हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। इनके आयंस के बीच में इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। Thus, it requires more energy to break the force, and why ionic compound having high melting point as well as high boiling point. Done. 26 question. Give two general properties of ionic compound and two those of covalent compound. भाई ionic compound की property बताई चुकी, they having high melting and boiling point. Covalent compound they having low melting point and boiling point. Covalent compound are insoluble in water and they having high melting point and boiling point. Ionic compound are soluble in water. Next question part B. State one test by which sodium chloride can be distinguished from sugar. एक टेस्ट बताइए कि आप सोडियम क्लोराइड को शुगर से कैसे अलग करेंगे। सोडियम क्लोराइड एंड शुगर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। हाँ, दोनों में फर्क पता लगाना है तो एक काम करिए, एक जगह आप शक्कर का सोल्यूशन बना लीजिए, एक जगह नमक का सोल्यूशन बना लीजिए, और बैटरी वगैरह सेटअप करके आप करंट से यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए। आप देखेंगे जो शुगर सोल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मगर जो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का सोल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दैट्स वाई इट बिकम्स आयनिक एंड इट बिकम्स कोवेलेंट। Sodium chloride and sugar distinguished by the electrical conductivity test. Sugar does not conduct electricity when dissolved in the water as it covalent compound, but sodium chloride conduct electricity when dissolved in water as it is ionic compound. Done. Next question 27. Explain why ionic compound conduct electricity. Simple. इनकी molten state में इनके पास क्या present होते हैं? Ions in solution, whereas covalent compound do not conduct electricity. Ionic compound are made up of electric charge ion, thus it conduct electricity, whereas covalent compound are made up of electrically neutral molecules. ये जो होते हैं ये electrically neutral molecules से बने होते हैं, so they do not conduct electricity. Ionic compound जो होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन से बने होते हैं, लाइक Na+ एंड Cl-। तो ये क्या होते हैं, इनमें आयंस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। पार्ट बी,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच इज नॉट, इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे। ठीक है ना, देखिए MgCl2 आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। CCl4 दोनों नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सोडियम सल्फाइड भी आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। CS2 ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। चलिए, गिव द फॉर्मूला एंड कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए सबसे पहला है MgNN2, एक मेटल है, नॉन मेटल है। ऑल यू नो बच्चों, मैग्नीशियम एंड N2, बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है बेटा -3। ओके, तो क्रिस क्रॉस रूल लगाइए, क्या हो जाएगा Mg3N2, यस Mg3N2। देन LiNO2, बेटा लिथियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो ये यहाँ Li2O। देन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की वैलेंसी -1, बाई क्रिस क्रॉस रूल Al1Cl3, तो 1 को लिखा नहीं जाता, AlCl3। पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, पोटेशियम की बेटा +1 और हाइड्रोजन की -1, पोटेशियम की +1 हो जाएगी और जब पोटेशियम के सामने हाइड्रोजन आएगा तो -1 हो जाएगी। सो 1 1 कोई मतलब नहीं है, आंसर आ जाएगा KH। क्या आ जाएगा? KH, यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा पूछना है। 45 क्वेश्चन। देखिए, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मैग्नीशियम एटम एंड इन क्लोरीन एटम। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम एटम में और क्लोरीन, मैग्नीशियम एटम एंड क्लोरीन एटम में आपको इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताना है। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है? 12। तो 12 में पहले 2 और फिर 8, फिर कितना 2, तो मैग्नीशियम का हो गया 282। क्लोरीन में होते हैं 17, तो 287। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 20 तक इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद कर लीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए वैलेंस शेल ऑफ द मैग्नीशियम एटम? बेटा बाहर 2 बैठे हैं तो मैग्नीशियम में 2 बैठेंगे। क्लोरीन में बाहर 7 बैठे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम एटम में 2, क्लोरीन में 2, 7। सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम द मैग्नीशियम एंड क्लोरीन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए करते हैं, देखिए किस तरीके से बॉन्ड बनता है इसके बीच में। मैग्नीशियम होता है बेटा, मैग्नीशियम क्या करता है अपने पास में, मैग्नीशियम जो है अपने पास में, मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और Mg+2 आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। फिर 2 क्लोरीन आएंगी बेटा, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले और क्या बना लेंगी बेटा? 2Cl-। देखिए एक क्लोरीन के पास एक माइनस आया तो 2 क्लोरीन के पास 2 माइनस आएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस हो गए। अब आपके पास फाइनली 2 आयन बन चुके हैं, एक Mg+2 और दूसरा Cl-1। बट Cl के कितने हैं? 2 हैं, तो 2 Cl। अब ये देखिए दोनों बैलेंस हो जाएंगे और इनके बीच में बन जाएगा कंपाउंड Mgcl2। क्या बन जाएगा बच्चों? Mgcl2। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, मैंने कहा था Mg+2 बना और क्लोरीन के 2 माइनस बने हैं, तो एक Cl- ये वाला हो गया, एक Cl- ये वाला हो गया, तो 2 प्लस ने दोनों माइनस को बैलेंस कर दिया और दोनों के बीच में कंपाउंड बन गया Mgcl2 फाइनली। तो इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर मैग्नीशियम क्लोराइड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ऑब्वियसली बिल्कुल करेगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड बन रहा है, सो ये आयनिक कंपाउंड है, इसलिए ये मैग्नीशियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यस, मैग्नीशियम क्लोराइड will conduct electricity because it is an ionic compound. It conduct electricity because it contain positive and negative ion which is responsible for the electric current. Next question, why are the covalent compound generally poor conductor of electricity? Because they are not producing the ions. Yes, वो ions produce करते ही नहीं है। Covalent compound are generally poor conductor of electricity because they are held together by electrically neutral molecule. They do not have ion which conduct electricity. ये लाइन बेटा आपके काम की है कि क्योंकि वो अपने aqueous solution में या अपने molten state में ion produce नहीं करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ओके, डन।